नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की आज ये 20वीं क्लास होने जा रही है। बहुत शानदार, बहुत ही मस्त, बहुत ही धांसू तरीके से अपनी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, कल की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरे कुछ निजी कारणों की वजह से मैं कल की क्लास नहीं ले पाया। आज अपनी ये 20वीं क्लास है। आपका मैं राजस्थान जियोग्राफी का कोर्स लगभग मैंने 50 से 60% करवा चुका हूँ। कम से कम 7-8 टॉपिक करवा चुका हूँ। अब बहुत कुछ एक टॉपिक और बाकी है। दोस्तों, साथ साथ में पढ़ते रहना तो टाइम पे मज़ा आ जाएगा। पशु परिचर बन जाओगे। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो सब कुछ पार कर जाओगे। आपको पता है कल बजट में 70,000 वैकेंसी की घोषणा कर रखी है। भाई साहब, आज से जो लग जाएगा वो कहीं न कहीं नौकरी पा लेगा 2024 में, और उनको गोल्डन चांस है, बहुत शानदार चांस है। नहीं तो ऐसे ही ये मेले आते रहेंगे, नौकरी ऐसे ही आती रहेगी, ऐसे ही जाती रहेगी, ऐसे ही वैकेंसी आएगी। भाई साहब, कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई साहब, सिर्फ 5 महीने नींद काम सब त्याग कर अपने मेहनत पर लग जाओ। भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। आपके लक्ष्य के प्रति अडिग रह जाओ, 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज अपनी 20वीं क्लास है, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं मानता हूं कि यहां से क्वेश्चन बने बिना पेपर ही नहीं बनता है। मतलब 100% क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 100%। वो है दोस्तों, टॉपिक का नाम मैं आज पूरा करवा दूंगा। टॉपिक का नाम है दोस्तों वन संपदा। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? वन संपदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, 100%। तो दोस्तों, ये जो वन संपदा है, अपन पढ़ेंगे दोस्तों कौन सी रिपोर्ट? 17वीं रिपोर्ट। 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ेंगे दोस्तों। 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कब आई थी? 2021 में। अब आप कहोगे सर ये तो पुरानी हो गई। बिल्कुल, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, लेकिन दोस्तों अभी तक जो 18वीं जो वन रिपोर्ट है वो आई नहीं है। प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट जारी होती है। प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट जारी होती है। 2021, इसका मतलब 2023 में वन रिपोर्ट आई नहीं चाहिए। जो 2021 में जो वन रिपोर्ट हुई उसके जो आंकड़े हैं वो 2022 में आते हैं। अब जो 2023 में जो 18वीं वन रिपोर्ट आएगी उसके जो आंकड़े वो 2024 में आएंगे। दोस्तों, अभी तक जो नई वन रिपोर्ट है वो नहीं आई है। 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, आएगी अब 2024 में। तो वो भी नए जिलों के अकॉर्डिंग आएगी। 50 जिले और 7 संभागों के अकॉर्डिंग अब नई जो वन रिपोर्ट है वो अब 2024 में आएगी। वो आएगी तब वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम है उन सब में यही वन रिपोर्ट आने वाली है। अभी नई रिपोर्ट नहीं आई। पहली डाउट क्लियर आपका ये कर देता हूं। अब दोस्तों, ये जो 17वीं वन रिपोर्ट है ये जारी कब हुई थी? याद कर लेना दोस्तों, 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को ये वन रिपोर्ट जारी हुई थी। ये रिपोर्ट जारी हुई थी। ये रिपोर्ट कौन सी दोस्तों? 17वीं। और अब आएगी जो कौन सी है दोस्तों? वो 18वीं वन रिपोर्ट है, और वो जारी होगी दोस्तों 2023 में ये हुई, और इसके जो आंकड़े हैं वो 2024 में आएंगे। ये बात आपको याद रखना। दोस्तों, अब जो वन पढ़ते हैं, जो ये वन है, इस वन पर अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का? भाई साहब, वन पर दोनों का अधिकार है। केंद्र का भी अधिकार है और राज्य का भी अधिकार है। इसका मतलब भाई साहब, जो ये वन है ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है कि वन है, जो वन है फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है, वन है, वन संपदा समवर्ती सूची का विषय है। और इसको समवर्ती सूची में कब डाला था? याद कर लेना दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको लघु संविधान कहते हैं, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस वन संपदा को समवर्ती सूची में डाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भाई साहब, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, खोपड़ी खुली रखना कि वन संपदा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अभी जो वन रिपोर्ट पढ़ेंगे वो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे, जिसके आंकड़े जो 13 जनवरी 2022 को इसके आंकड़े जारी हुए थे। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। अपन मेन मुख्य बातें करेंगे। एक बात और बता देता हूं, जो दोस्तों ये वन है, ये जो आंकड़े हैं, वन के जो आंकड़े हैं, ये जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। कौन जारी करता दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जारी किए जाते हैं।
अब साहब ये भारतीय वन सर्वेक्षण है कहाँ पे है भाई साहब, याद कर लेना, देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों, देहरादून, दून दून देहरादून, दून दून देहरादून में अपनी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है। उस भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा अपने वन संपदा, वनों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। वनों के क्या किया जाते हैं दोस्तों, आंकड़े जारी किए जाते हैं। और भाई साहब जो ये 17वीं वन रिपोर्ट है ना, ये सैटेलाइट के द्वारा जारी किए गए हैं। भाई साहब सैटेलाइट कैसे सर, आपने सैटेलाइट कैसे बोल दिया? सैटेलाइट क्या होता है भाई साहब, ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा वनों की स्थिति को जाना गया। भाई साहब ऊपर से ही ऐसा यूं, मतलब सैटेलाइट के द्वारा देखा गया कि वन कितने हैं, मतलब सैटेलाइट के द्वारा इन वनों की आंकड़े जारी किए गए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि 17वीं वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा जारी किए गए थे। सैटेलाइट के द्वारा देखा गया कि किस जगह पर कितने वन है। आई बात सुन में, याद कर लेना। तो देखो, वन संपदा संवर्ती सूची का विषय है। वन जो वन है, फॉरेस्ट है, इसके आंकड़े कौन जारी करता, कहां से जारी होते? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून से जारी होते हैं। याद, ये 2-3 चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अभी जो वन संपदा पढ़ते हैं, ये 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ते हैं, 2021 में हुए थे, जिसके आंकड़े 2022 में जारी हुए। इतनी सी बात में आपको कोई डाउट, कोई दुख दर्द हो तो बोलो। भाई साहब कुछ नहीं है, फैक्ट है, याद करना, सीधे सीधे दिमाग में उतारना। आई बात आगे। अब मैं करता हूं दोस्तों आगे बात, अपनी बात दोस्तों मैं कह देता हूं अभी भी, ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है कि यहां से क्वेश्चन 100% आना है, 100% आना, 100% आना। भाई साहब मैं अभी भी कह देता हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आपको पता है दोस्तों? 34,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसको अपन याद करते थे 34/39। भाई साहब इस राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से वन कितने हैं भाई साहब, यानी कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वन कितने हैं, अच्छे से बता देता हूं। भौगोलिक क्षेत्रफल में वन कितने हैं दोस्तों? वनावरण, यानी वनावरण कितना है, यानी कि वन कितने हैं बता देता हूं दोस्तों, 16,655। पॉइंटों में आपको फैक्ट बताऊं तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। आपको फैक्ट याद ही करना है भाई साहब, मेरे को तो पूरा का पूरा डिटो बताओ सर, तो 16,654.96 यानी 96 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको याद ये करना 16,655 वर्ग किलोमीटर, 16,655 वर्ग किलोमीटर पर भाई साहब क्या है भाई? वन है। क्या है दोस्तों? वन, जो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 4.87% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है वो 4.87% पर है। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 4.87% पर वन है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। ये जो वन है, जो पिछली रिपोर्ट आई थी, कौन सी? 17वीं रिपोर्ट। जो 17वीं रिपोर्ट आई थी 2019 में, 17वीं रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, उसकी तुलना में, याद बता देता हूं दोस्तों, 2019 की तुलना में अब की बार वनों में वृद्धि हुई है। अब की बार वनों में क्या हुई थी दोस्तों? वृद्धि। और वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गजब की इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भाई साहब। बड़े बड़े कोचिंग वाले तो लगाते हैं आपके सामने वो लिख डावे और आपने समझा देवे। मैं भाई साहब लिख समझा रही हूँ, आपने डिटो एकदम खोपड़ी में उतरा रही हूँ कि 2019 में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई, 2019 में, सॉरी दोस्तों, 2019 में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई, अभी तो अपन 17वीं पढ़ रहे हैं, तो 2019 में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी, उस 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में अब की बार जो अपन 17वीं रिपोर्ट में वनों में वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है 2019 की तुलना में 2021 में वनों में कितनी वृद्धि हुई? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। आई बात सुन में, वन है कितने दोस्तों? 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो 4.87% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। याद कर लेना, समझ में आ गई क्या? आगे दोस्तों, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये दोनों पॉइंट याद करना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है?
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण कितना है, याद कर लेना दोस्तों। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण कितना है, याद कर लेना 8733 वर्ग किलोमीटर। 8733 वर्ग किलोमीटर। भाई साहब ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.56% है। कितना है दोस्तों, 2.56% है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वृक्ष है, वृक्ष ट्री। भाई साहब याद करना 8733 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष है। कितना प्रतिशत है, 2.56% पर वृक्ष है। ओ भाई साहब 2019 की तुलना में 2021 में कितने वृक्षों में वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई। और वो वृद्धि कितनी हुई बता देता हूं, 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 621 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो तो मेरे को बोलो। आई बात समझ में, ये पूरा की पूरी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब दोस्तों कभी क्वेश्चन ये आ सकता है, ये तो वन है और ये वृक्ष है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा कोई, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वृक्ष और वन कितने हैं टोटली दोनों का, तो देखो 16,655 को प्लस कर देना 8,733 में, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों को जोड़ दोगे तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन कितने, वन और वृक्ष कितने, तो याद करना 25,387 वर्ग किलोमीटर। 25,387 वर्ग किलोमीटर कुल वन और कुल वृक्ष है। कुल वृक्ष है जो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 7.43% है। यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर यह आएगा। आई बात समझ में, इसको और इसको जोड़, देखो इसको और इसको जोड़ने पर तो ये आ जाएगा, और इसको जोड़ने पर ये आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन कितने हैं तो ये बता देना, कितने प्रतिशत है तो ये बता देना, कितनी वृद्धि हुई 25.45 वर्ग किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई टेंशन नहीं, खत्म बात। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वृक्ष है ये बता देना, कितने प्रतिशत है ये बता देना, कितनी वृद्धि हुई ये बता देना। और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वृक्ष और कितने वन हैं टोटली कुल पूछा है तो 25,387 वर्ग किलोमीटर है, जो 7.43% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कुल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष और वन आवरण कितना है, 7.43% है। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। आई बात समझ में, ये उतार दो फिर मैं बिठाता हूं, बहुत ही शानदार बात है आपके लिए दोस्तों। मिटाऊं, ठीक है। अब दोस्तों मैं अब बता देता हूं वनों का वर्गीकरण, यानी कि ये चीजें बता रहा हूं ना दोस्तों, ये फैक्ट तथ्यों के रूप में आपके दिमाग में उतार देना चाहिए। क्वेश्चन यहां से 100% आता है दोस्तों। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा जाता है वनों को, 3 भागों में। वनों को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, याद कर लेना। पहला जो वन है वो है दोस्तों आरक्षित वन। कौन से वन है दोस्तों, आरक्षित वन। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। दूसरे वन होते हैं दोस्तों रक्षित वन, या इन्हीं को बोलते हैं सुरक्षित वन। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, सुरक्षित वन। तीसरे जो वन है उनके नाम है दोस्तों अवगीकृत वन। अवगीकृत वन। भाई साहब अब होते क्या सर बताओ, आपने तो लिख तो दिया, होते क्या दोस्तों, ऐसे वन जिस पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है। आप इन आरक्षित वनों में ना तो पशु चरा सकते हो, ना लकड़ी काट सकते हो, और बिना आज्ञा के इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं पूर्ण निषेध है। पूर्ण क्या है भाई साहब, निषेध है, याद कर लेना। समझ में आ रही है। सुरक्षित या सुरक्षित वन क्या है, यह बात है कि सरकार की अनुमति लेकर आप इनमें वृक्ष या पशु को चरा सकते हो। रक्षित वन देखो इनमें तो पूर्ण निषेध है, चाहे कुछ भी कर लो इसमें पूर्ण निषेध है। रक्षित या सुरक्षित वन में आप सरकार की अनुमति लेकर कुछ हद तक आप इसमें पशु या वनों को काट सकते हो। यह है रक्षित वन या सुरक्षित वन। अवगीकृत वन, इनमें भाई साहब किसी की कोई मना नहीं है, आप जाओ आवो, आपको कोई मतलब नहीं है ये भाई साहब। इसीलिए तो ये सबसे कम है, क्योंकि मन पड़े यदि ये काट भी लेवे, मन पड़े यदि डांडा चराए देवे, भाई साहब इनको कोई कहने वाला भी नहीं है। इनका पूरा ध्यान दिया जाता है, इनका सरकार की अनुमति से आप कुछ भी कर सकते हो, और इसमें आपकी मर्जी हो जो कर सकते हो। अभी बस में अब देखो दोस्तों, ये जो आरक्षित वन है ये राजस्थान में है कितने, अच्छे से बता देता हूं। ये राजस्थान में है दोस्तों 37.05%। अच्छे से याद करना, आरक्षित वन राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 37.05% है, जो सेकंड नंबर पर है। और सबसे ज्यादा वन कौन से दोस्तों, ये वन है 56.55%।
क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक के आधार पर राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? रक्षित वन, जिनको सुरक्षित वन कहते हैं दोस्तों। राजस्थान वनों के प्रशासनिक आधार पर, वनों के प्रशासनिक आधार पर सबसे ज्यादा वन कौन से दोस्तों? रक्षित वन या सुरक्षित वन है, जो कितने प्रतिशत है? 56.55% है दोस्तों। अवर्गीकृत वन कितने? याद करना, 6.40% है। 6.40% अवर्गीकृत वन है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर। आई बात सुन में, याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर सबसे ज्यादा वन राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं? रक्षित वन या सुरक्षित वन। दूसरे नंबर पर कौन पाए जाते हैं? आरक्षित वन। और तीसरे नंबर पर कौन है? अवर्गीकृत वन। अब भाई साहब खास बात यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहां पाए जाते हैं? उदयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर में पाए जाते हैं। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रक्षित वन या सुरक्षित वन कहां पाए जाते हैं? 12 जिले में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? 12 में। बहुत ही तगड़ी बात है, बहुत ही गजब की बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा रक्षित वन या सुरक्षित वन कहां पाए जाते हैं? 12 जिले में पाए जाते हैं। अब आप आपको पूछेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन कहां पाए जाते हैं? याद कर लेना दोस्तों, बीकानेर में पाए जाते हैं। बीकानेर में पाए जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण 3 आधार पर, अवर्गीकृत वन जहां पर पूर्ण निषेध होता है, सुरक्षित या सुरक्षित वन जहां सरकार की अनुमति के द्वारा आप कुछ कर सकते हो और वो सबसे ज्यादा वन है, और अवर्गीकृत वन जिनका कोई ध्यान नहीं होता। अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा बीकानेर में, आरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 में, और आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में। आई बस उनमें ये उतार दो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छपकेगा, टाइरेट टपकेगा, हार्ड है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है, डाटा ज्यादा है, आंकड़े ज्यादा है, लेकिन याद करे बिना भाई साहब ये होगा नहीं। और यहां से क्वेश्चन बने बिना पेपर ही नहीं बनेगा भाई साहब। मैं आज भी लिख के दे दूं, चाहे स्टाम्प पेपर पे मेरे से लिखवा के ले लो, वनों से संबंधित है कोई भी क्वेश्चन पूछो, 1-2 क्वेश्चन 100% आता है, फिक्स है वनों से संबंधित। आई बात सुन में, तो उतार दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे और करवाता हूं। हाँ दोस्तों, उतार दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बात बताता हूं। अब सबसे ज्यादा यहां से इतनी देर पढ़ाई, या तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आए तो भाई साहब यहां से तो आएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? और दूसरा इस तरफ पढ़ेंगे, सबसे कम वन किस जिले में है? ये 2 चीजें आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी करूंगा दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर में दोस्तों। कहां है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में। आई बात सुन में, दूसरे नंबर पर याद कर लेना, राजस्थान में दूसरे नंबर पर जो वन है वो अलवर में। कहां है दोस्तों? अलवर में। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों वो है प्रतापगढ़। कहां है दोस्तों? प्रतापगढ़, याद कर लेना। और चौथा है दोस्तों 12। कौन सा है दोस्तों? 12, याद कर लेना। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, गजब का है। क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कहां है? उदयपुर में। दूसरे नंबर सबसे ज्यादा कहां है? अलवर। तीसरे नंबर सबसे ज्यादा प्रतापगढ़। चौथे नंबर कहां है? 12। अभी याद करूंगा दोस्तों। आपको पूछे राजस्थान में सबसे कम वन कहां है? याद करना दोस्तों, चूरू। कहां है दोस्तों? चूरू। अब सुन में, दूसरा सबसे कम कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़। कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़, याद कर लेना। तीसरा सबसे ज्यादा कहां है दोस्तों? सबसे कम कहां है? जोधपुर। कहां है दोस्तों? जोधपुर। और चौथा सबसे कम कहां है दोस्तों? गंगानगर। कहां है दोस्तों? गंगानगर। अभी याद करूंगा दोस्तों, अभी मैं आपको याद करूंगा। अब सर आप कहोगे, सर आपने तो रट लिया, आपने तो याद कर लिया, आपने तो डायरेक्ट बता दिया, हमें कैसे याद होगा सर? अभी के अभी आपको याद करवाता हूं कैसे याद करना दोस्तों। इसको ट्रिक याद करना, UAPB। क्या याद करना दोस्तों? UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12, जहां सबसे ज्यादा वन है। या ये कैसे याद करोगे दोस्तों? इसका याद करना, चूहा जोग। क्या याद करना दोस्तों? चूहा जोग। भाई साहब अपने पास में मिठाई थी, मिठाई को चूहे खा गए, मिठाई को चूहे खाई गई, इसका मतलब मिठाई कम पड़ गई, मिठाई कम पड़ गई तो वन भी कम हो गए, वन भी कम हो गए। चूहा जोग, चूहा जोग। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर में सबसे कम वन है दोस्तों। UAPB, चूहा जोग, सबसे ज्यादा, सबसे कम वन। याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया? भाई साहब उतार दो, 100% भाई साहब यहां से क्वेश्चन टपकता है, उतार दो। आगे मैं और बताता हूं। हाँ दोस्तों, मिटाऊं? हाँ, अब दोस्तों देखो, अब आगे की बात और करता हूं। अब दोस्तों ये तो क्षेत्रफल में, वनों के क्षेत्रफल के आधार पर पूछा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की कहां है। अब प्रतिशत के आधार पर,
प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन, सबसे कम वन। अब देखो दोस्तों, सबसे प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा है उदयपुर में। दूसरा पोत याद कर लेना दोस्तों, प्रतापगढ़। कहां है दोस्तों? प्रतापगढ़। तीसरा याद कर लेना दोस्तों, सिरोही। कौन सा है दोस्तों? सिरोही। चौथा याद कर लेना दोस्तों, सिरोही। और चौथा है कौन सा? हाँ, चौथा है दोस्तों करौली। कौन सा दोस्तों? करौली। याद कर लेना, बहुत ही शानदार। मैं अभी आपको रटवाऊंगा, अभी आपको याद करवा दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा एकदम शानदार तरीके से। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, अभी याद करूंगा। अब दोस्तों, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां है? याद कर लेना। सबसे पहला है जोधपुर, दूसरा है चूरू, तीसरा है दोस्तों जैसलमेर, और चौथा है दोस्तों बीकानेर। याद कर लेना दोस्तों। पशु परिचर में आप शुरुआत के पहले वाले याद कर दोगे ना, पशु परिचर में काम हो जाएगा दोस्तों। बाकी मैं पूरे चार इसलिए लिखा रहा हूं, कहीं थोड़ा सा डीपली आ जाए तो आप हालत खराब नहीं हो जाए। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं? जोधपुर में। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? याद करना, उदयपुर में। अब सर आप याद कैसे कर रहे हो? हमें भी कैसे याद होगा? भाई साहब, दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा होता है? यूपीएससी। यूपीएससी याद करो, ऐसा याद करो, यूपीएससी। यूपीएससी, यूपीएसई होता है दोस्तों, यूपीएससी। लेकिन आपको यूपीएससी याद करना। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। हो गया कि नहीं हो गया? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। हो गया दोस्तों। आज को इसको कैसे याद करना? जो चूहा कम का, जो अपने मिट्टी खाया था वो चूहा झोग, जो चूहा झोग वो, चूहा झोग वो बात। तो जो चूहा जेबिका, जो चूहा जेबिका, जो चूहा जेबिका, जो चूहा जेबिका। याद हो जाएगा दोस्तों। ये प्रतिशत के आधार पर। देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। देखो मिटाऊं एक बार, मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। लिख दिया? साथ साथ में लिख देना। अब मैं मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, मैंने बताया क्षेत्रफल में, देखो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्या ट्रिक बताई? यूएपीबी। क्षेत्रफल में सबसे कम क्या बताई थी दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे क्या बताई? चूहा झोग। क्या बताई थी दोस्तों? चूहा झोग। ट्रिक याद कर लेना। फिर उसके बाद ये दोनों प्रतिशत में सबसे ज्यादा, प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां बताई थी? दुनिया का सबसे टफेस्ट है यूपीएससी। और प्रतिशत में ही सबसे कम क्या बताई थी दोस्तों? जो चूहा जेबिका, जो चूहा जेबिका। भाई साहब यही तो ट्रिक बताई थी। क्या टेंशन है बताओ? कोई ट्रिक नहीं है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, फिर उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, और चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 ट्रिक आप रट लेना, दिमाग में बिठा लो। भाई साहब दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आप इन वन संपदा में से बाहर निकाल दोगे। भाई साहब मैं कहता हूं 100% इन 4 ट्रिक में से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन मान लो आपकी किस्मत खराब है और पेपर थोड़ा सा ज्यादा बन जाए, पेपर थोड़ा सा डीपली बन जाए। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कितने जिलों में वनों में वृद्धि हुई, कितने जिलों में वनों में कमी हुई। क्वेश्चन थोड़ा सा, अब तक पशु परिचर में जो अब तक पढ़ा है यहां से क्वेश्चन 100% आ जाएगा। लेकिन मान लो थोड़ा सा ज्यादा आ गया, इसमें पशु परिचर और दूसरे भी एग्जाम देने वाले तैयारी कर रहे है कि नहीं दोस्तों, तो आप दूसरे भी पढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें वनों में वृद्धि हुई और ऐसे कितने जिले हैं जिनमें वनों में कमी हुई, तो फिर आप तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो भाई साहब वनों में वृद्धि वाले जिले बता देता हूं। वनों में वृद्धि सबसे ज्यादा जो वनों में वृद्धि हुई और सबसे कम, यानी मैं ऐसा बोल देता हूं वनों में कमी। देखो याद करना, देखो सबसे ज्यादा जो वनों में वृद्धि हुई वो अजमेर में हुई। कहां हुई दोस्तों? अजमेर के बाद में याद करना पाली में। कहां हुई थी दोस्तों? पाली में। सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि अजमेर में हुई, उसके बाद में पाली में हुई। मैं या तो और लिख सकता हूं चारों, लेकिन आप 2 याद कर लेना। फिर आप कहोगे सर आप तो बता दो हमें। तीसरे नंबर पर वनों में वृद्धि बीकानेर में हुई और चौथे नंबर पर वनों में वृद्धि नागौर में हुई। याद कर लेना। अब सर आप याद कैसे करोगे? अभी याद करूंगा भाई साहब, अब तक विश्वास कर रहे हो ना J2 ऑफिशियल पर, जीतू सर पर, अभी भी आपको याद करूंगा है। याद करना वनों में सबसे ज्यादा कमी कहां हुई? याद करना जालोर में। कहां हुई थी दोस्तों? जालोर में। दूसरे नंबर पर वनों में वृद्धि करौली, आई बात समझ में। फिर तीसरे नंबर पर वनों में वृद्धि, वनों में कमी कहां हुई? सिरोही।
और चौथे नंबर पर वनों में कमी कहाँ हुई दोस्तों? भरतपुर। कहाँ हुई थी दोस्तों? भरतपुर। तो वनों में वृद्धि सबसे ज्यादा अजमेर में हुई, उसके बाद में पाली में हुई। राजस्थान में वनों में सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई? जालोर में, उसके बाद में करौली में हुई। आप दो दो जिले याद कर लो, चारों के दो दो जिले याद कर लो, काम हो जाएगा भाई साहब। आई बस में। अब आप बोलोगे सर वनों में वृद्धि वाली ट्रिक बताओ, तो याद करना अप्पा बिना। क्या याद करना दोस्तों? अप्पा बिना। इसकी याद करना जाक सीब, जाक सीब। ये हो गई ट्रिक। अप्पा बिना में वृद्धि हुई, जाक सीब में कमी हुई। अप्पा बिना में वृद्धि हुई, जाक सीब में कमी हुई। हो जाए कि नहीं हो जाए? याद हो जाए कि नहीं होगा? याद करना, कभी कभी गुनगुनाओ भाई साहब। अप्पा बिना में वृद्धि हुई, जाक सीब में वृद्धि हुई, जाक सीब में कमी हुई। अब भाई साहब राजस्थान में जिले कितने थे दोस्तों? 33। ये जो वनों की ये जो पढ़ा रहा ना वन संपदा, ये 33 जिलों की है दोस्तों। मैंने पहले शुरुआत में बता दिया कि जो 50 जिलों की आएगी 2024 में। अब भाई साहब राजस्थान के ऐसे कितने जिले थे जिसमें वनों में वृद्धि हुई? याद कर लेना, 19 जिलों में वनों में क्या हुई? वृद्धि, और 14 जिलों में वनों में क्या हुई? कमी। ये बात भी याद कर लेना। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान के कितने जिलों में वनों में वृद्धि हुई? 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई। राजस्थान के कितने जिलों में वनों में कमी हुई? 14 जिलों में वनों में कमी हुई। याद हो गया? क्या हो गया दोस्तों? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, बूस्टर डोज है। भाई साहब को भी ऐसा क्वेश्चन आ जाओ ना, बूस्टर आपके लिए तगड़ा काम करने वाला, एकदम शानदार काम करने वाला, एग्जाम को यूं उड़ाने वाला, गर्दा उड़ाने वाला, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन बता रही हूँ, तगड़ी तगड़ी बातें बता रही हूँ। भाई साहब ऐसी चीज़ें कट्टी नहीं मिलने वाली, कट्टी नहीं मिलने वाली। यूट्यूब खंगाल देना, अपने पास में सुख सुविधाओं का अभाव हो जाएगा, लेकिन चीज़ें मैटर दूंगा इतना गजब का। भाई साहब एग्जाम सीधा फाइट होगा। आई बस उनमें उतार दो, ये उतार दो भाई साहब, फटाफट उतारो। फिर अपन कुछ और बातें करेंगे, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें और बताऊंगा भाई साहब। लास्ट में छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों। अभी तो ये वन कोई कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी चीज़ और बता देता हूँ। मैं झाड़ी के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान में झाड़ी वन, राजस्थान में झाड़ी वन। देखो झाड़ियाँ भी है राजस्थान में, झाड़ियाँ भी है, कई कई जगह पर राजस्थान में झाड़ियाँ भी मिलती है, तो वो भी अपने लिए काम की है। राजस्थान में झाड़ी वन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में झाड़ियाँ कितने प्रतिशत पाई जाती है, या राजस्थान में झाड़ियाँ कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैली हुई, क्वेश्चन आ सकता है। आई बस उनमें तो याद रखना, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 4808 यानी 4800, याद रखो आपके दिमाग में 4800, 4808 वर्ग किलोमीटर, 4808 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाई जाती है? झाड़ियां पाई जाती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 4808 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाई जाती है? झाड़ियां पाई जाती है। याद कर लेना, जो सबसे ज्यादा जो झाड़ियां ना दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो झाड़ियां हैं वो कहां पाई जाती है? याद कर लेना, पाली में। कहां पाई जाती है दोस्तों? पाली में। याद कर लेना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो झाड़ियां हैं वो पाली में पाई जाती है, और सबसे कम जो झाड़ियां हैं वो कहां पाई जाती है? याद कर लेना दोस्तों, सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठने चाहिए, 100% यहां से टपक सकता है भाई साहब, कि राजस्थान में झाड़ियां कितने वर्ग किलोमीटर फैली हुई? 4800 वर्ग किलोमीटर। दिमाग में रखो 4800, आप यूं फिक्स याद रखो दोस्तों, 4800 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पर कम से कम 200 300 वर्ग किलोमीटर अलग अलग करके बताएगा, डिफरेंट देगा, तो आप आराम से कर सकोगे। 4800 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियां फैली हुई है, सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में है, सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में है। भाई साहब क्या लफड़ा हुआ? कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई भी बात दुख डरने वाली नहीं है। हो गई दोस्तों अच्छे से। अब देखो छोटी सी चीज और बता देता हूं, आपके लिए बहुत गजब आएगी। ये भी एक तरह का बूस्टर है दोस्तों। घनत्व के आधार पर ये क्वेश्चन एक एग्जाम आया था, घनत्व से संबंधित वाला क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 1.5 साल पहले किसी एग्जाम आया था। घनत्व के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहली बात, अत्यधिक सघन वन। दूसरा मध्यम सघन वन। तीसरा खुले वन। तीसरे खुले वन। आई बस उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है, बहुत ही तगड़ा है। घनत्व यानी डेंसिटी के आधार पर वन कितने ज्यादा यूं सघन फैले हुए, पास कितने वन फैले हुए, याद करना। घनत्व के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। अत्यधिक सघन वन राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? रट लेना भाई साहब, रट लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए, ये पॉइंट है ना, बोर्ड भाई साहब पेपर में आपको नंबर देके जाएगा।
जो मध्यम सघन वन है, यानी अत्यधिक सघन से भी कम जो मध्यम सघन वन है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है दोस्तों? उदयपुर में। इस पॉइंट को बार बार पूछा जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा भाई साहब, कोई एग्जाम था उसमें पूछा था, घनत्व के आधार पर राजस्थान में अत्यधिक सघन वन किस जिले में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया था उदयपुर, और भाई साहब सब लोगों ने 99% लोगों ने क्या करा था? उदयपुर करा था, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा सघन वन कहां पाए जाते हैं? अलवर में, और मध्यम जो सघन वन है वो उदयपुर में पाए जाते हैं, और खुले वन भी राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में खुले वन सबसे ज्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं, ये बात रट लेना भाई साहब। अट छापो लगा रही हूं, 100% छपेगा, बस समझ में आएगी, छाप देना भाई साहब। क्वेश्चन आएगा अत्यधिक सघन वन कहाँ है? अलवर। मध्यम सघन वन कहाँ है? उदयपुर। खुले वन कहाँ है? उदयपुर। तीन प्रश्नों को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, हवा निकल जाएगी। मैं अभी भी कह देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं, 2-3 चीजें आपके लिए काम की बात है। पॉइंट है, राज्य में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? तो याद करना, धोकड़ा के वन है। राज्य में सबसे ज्यादा वन कौन से दोस्तों? धोकड़ा के वन सबसे ज्यादा राज्य में है। राज्य में सबसे ज्यादा वन कहां स्थित है, यानी किस स्थान पर स्थित है? तो बता देता हूं, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी इलाकों में सबसे ज्यादा वन स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना। 110.77 मिलियन टन, 110.77 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में कुल कार्बन की मात्रा कितनी है, यानी राजस्थान में कुल कार्बन कितना स्टोर किया गया है, कितना कार्बन है अपने पास में? 110.77 मिलियन टन राजस्थान में कार्बन स्टॉक है। इस पॉइंट को रट लेना भाई साहब। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हवा निकल जाएगी। मैं अभी भी कह देता हूं दोस्तों, अभी भी कह सकता हूं, यह क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 110.77 मिलियन टन है। आगे, राज्य में कितने वन मंडल है? राज्य में कुल कितने वन मंडल है? अच्छे से याद करना, 38 वन मंडल है। यानी वन मंडल, यानी अपन कह सकते हैं ना, उसके अंदर रेंज वगैरह आती है। वन मंडल कितने हैं, यानी किस किस फॉरेस्ट विभाग कह सकते हैं। वन मंडल कितने? 38, याद करना। और एक बात इसके जुड़ती बता देता हूं, राज्य में कितने वन्य जीव मंडल है? वन्य जीव मंडल कितने हैं? याद कर लेना, 16 है भाई साहब। ये जो बाद में बताए ना, कहीं नजर मार देना इन पर, क्वेश्चन ऐसा टपकेगा जो हवा यूं बाहरों ऊपर माता ऊपर बाहरों निकलेला भाई साहब, यूं एक ने पल्लो नहीं पड़ेला, कहीं पढ़ाया कहीं घी। ये याद करना। राज्य में सबसे ज्यादा जो वन है वो धोकड़ा के वन है। राज्य में जो सबसे ज्यादा वन अपने राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। जहां पर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का इलाका है ना, वहां पे सबसे ज्यादा। राज्य में जो कुल कार्बन का स्टॉक है वो 110.77 मिलियन टन अपने राजस्थान में पाया जाता है। आई बात समझ में? याद कर लेना। जो कुल देश का 1.84% है। कुल देश का जो कार्बन स्टॉक है वो 1.84% अपने राजस्थान में, प्रतिशत में याद रखना, 1.84%। राज्य में कुल कितने वन मंडल कितने हैं? 38 वन मंडल है, सीधा क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। राज्य में कुल कितने वन्य जीव मंडल है? 16 वन्य जीव मंडल है। भाई साहब ये चीजें याद हुई क्या? ये तो वन संपदा जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंने बातें बताई है दोस्तों। वनों के मैं प्रकार भी बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन और भी आते हैं। वनों के प्रकार बताऊंगा, एक वीडियो और बनने वाला वन से संबंधित। दिमाग भाई साहब, एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा कि वन से संबंधित आपके क्वेश्चन हट जाए। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही खत्म करूंगा। कैसा लगे वीडियो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में फैलाइए। पशु परीक्षर भर्ती की अब की बार मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं भाई साहब। मेरे दिमाग में एक ही चीज ठानी है, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को पशु परीक्षर बना के छोड़ना है। उसके बाद में चाहे कुछ भी हो, आप मेरे को दुआ दोगे, ये 100% मेरा वादा है भाई साहब। आने वाला एग्जाम 2024 में पशु परीक्षर
फतेह हैं। याद कर लेना, कल आपको पता है बजट में भी 70,000 वैकेंसियों की घोषणा की है। अब जो इस शांत माहौल में जो पढ़ने बैठेगा उसको 2024 में सफलता मिलेगी, अन्यथा ये मेला ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, मैं कैसे ही बोलता रहूँगा, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई साहब आज से ही लग जाओ, याद कर लो, लग जाओ लग जाओ लग जाओ भाई साहब। यूँ फुंसियाँ होनी चाहिए अंदर से, यूँ आग बबूला होना चाहिए, कैसे भी करके मुझे नौकरी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। भाई साहब सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैंने भी कम से कम 10-10 12-12 घंटे लगातार लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ता था, तब जाके सफलता मिली है। ऐसी सफलता इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है भाई साहब, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, इतना बुरे वक्त से निकलना पड़ता है, तब जाके वो सफलता मिलती है। मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो इस बुरे वक्त से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो मेरे को बोलते हैं। मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, भाई साहब आप इस समय सब जगह से कनेक्शन काट लीजिए, केवल और केवल आप पढ़ाई करिए। जिस यूट्यूब पर भरोसा करते हो, चाहे मेरा चैनल को जरूर नहीं है, किसी भी चैनल से पढ़ाई करो, उस चैनल पर एकदम बढ़िया तरीके से फोकस करते हुए 5 से 6 महीने लगा दो, जी जान लगा दो, 100% आपका काम हो जाएगा। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सेल्फ मोटिवेट कैसे रहे, कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए तो टाइम निकाल के बनाऊंगा। अभी मेरी खुद की तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।